How do you glow up as a guy? This is what we're going to talk about in this video, और specifically Gen Z. बहुत सारे लोग confused रहते हैं, you know, there are so many terms, looks maxing से लेकर के glow up से लेकर के you know, इतने सारे terms create कर दिए गए हैं कि confusion बहुत है. But simple सी भाषा में glow up क्या होता है, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं फ्रॉम 0 to 100 जाने के लिए, सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में डिटेल में. बहुत सिंपली समझाऊंगा फ्रॉम व्हाट आई हैव डन एंड हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्म ग्लो अप, इसका मतलब क्या है कि आप चमक जाओ. और आप कैसे चमक सकते हो, ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने वाली बात है. साइंस बोलती है कि आपके ऊपर कोई बंदा जब आपको देखता है, व्हेन ही सेट्स आइज ऑन यू, विद इन 7 seconds दैट पर्सन फॉर्म्स एन इंप्रेशन ऑफ यू. और वही इंप्रेशन आपको हेल्प करता है टू विन दैट डेट, to win that meeting, that interview, whatever you're going for. So if your first impression is shit, your next and whatever result that you're looking for will also be shittier. तो सिंपल सा मैथ्स है, तो ये समझ में आ गया. अब क्या चीज़ें नोटिस होती हैं जब आप एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो. सबसे पहले जब आप मेरे को देख रहे हो तो आपको मेरे बाल दिख रहे हैं, मेरी फेस की स्किन दिख रही है, मेरी बियर्ड दिख रही है, मैंने जो कपड़े पहने हैं आपको वो दिखाई दे रहे हैं, मेरे शायद नेल्स आपको दिख रहे होंगे, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको कि भाई ये फिट है, कि ये थोड़ा सा ओवर वेट है, कि ये थोड़ा सा अंडर वेट है, राइट. और बॉडी लैंग्वेज, मैं आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ की जो मूवमेंट है वो आपको दिख रही है. जिस तरह से मैं बैठा हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठा हुआ, मेरे पोस्चर सही है, यू नो आई एम सिटिंग स्ट्रॉन्ग स्टडी विद अ स्ट्रेट बैक, अपराइट शोल्डर्स, बात करने का नेक की जो मूवमेंट है. और अगर मैं चलता हूँ तो वो यू नो व्हेन आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स समबडी, तो वो बॉडी लैंग्वेज नोटिस होती है. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ग्लो अप एज अ गाय. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. एंड लास्ट में ना मैं आपको एक गोल्डन फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ, विच इज़ कॉल्ड श्रेड फ्रेमवर्क. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है राहुल बटेसरा. हाय, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड कॉल्ड एनवायर मैनली. साथ ही साथ मैं एक मेंस ग्रूमिंग का कोच भी हूँ, वेयर आई हैव अ प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग. आई वाज आल्सो द कोच फॉर मिस्टर इंडिया इन 2025. और इससे पहले मैं 10 साल कॉर्पोरेट में अपनी लाइफ में नौकरी कर रहा था यार. वहाँ पे आई वाज द लास्ट व्हेन आई लेफ्ट, आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट एट डीडीबी मुद्रा. और फिर जब लॉकडाउन आया तो हमारा इवेंट्स का, स्पोर्ट्स का बिजनेस बंद हो गया था. सो आई थॉट कि अब अपना खुद से ही शुरुआत करते हैं. एंड अपनी जो लाइफ स्किल्स थी, जो मैंने सीखी थी लाइफ में, मैंने सोचा आई शुड ट्रांसफर दैट. ग्रूमिंग का मेरे को शुरू से ही शौक था. सो दिस इज़ व्हाट आई स्टार्टेड टू यू नो डिसाइडेड टू टेक माई करियर टुवर्ड्स. तो मैं एक मेंस ग्रूमिंग का यूनिवर्स क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें आपको हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बहुत अवेलेबल हैं. ग्रूमिंग ब्रांड में मेरी यही लर्निंग थी, प्रोडक्ट्स तो भाई बहुत अवेलेबल हैं, बट उनको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट्स किस टाइम पे कौन सी स्टेज पे लगाने हैं, कैसे आप अपना हेयर स्टाइल चूज़ करो, बियर्ड स्टाइल चूज़ करो अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप, स्किन कैसे बेटर होगी, फिजिकली ओवरऑल अपीयरेंस कैसे बेटर होगा. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, टू हेल्प यू बिकम द टॉप 1% मैन आउट देयर. तो सबसे पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं, स्किन. ठीक है, आपकी स्किन जो फेस पे है वो दिखाई देती है. अगर उसके अंदर रिंकल्स हैं या फिर उसके अंदर पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं, एक्ने हैं, ऑयली है, तो ये एक तरह से आपका इंप्रेशन जो है वो ख़राब करती है. तो स्किन केयर के लिए सिंपल से स्टेप्स है भाई, क्लेंस, मॉइस्चराइज, SPF. इसको दिन में 2 बार रिपीट कर लो. शाम को SPF की ज़रूरत नहीं है. आप स्किन को थोड़ा बेटर एड्रेस करना पड़ता है विमेन से, क्योंकि हमारी स्किन जो है ना वो 25% ज़्यादा थिक होती है विमेन के कंपैरिजन के अंदर, थोड़ी अलग होती है. तो उसको क्लेंस भी करना होता है. ऑयल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सीबम जिसको बोलते हैं. हमारी स्किन के अंदर जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है. तो आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है. एक नेचुरल क्लेंजर यूज़ करो. एनवायर मैनली जो मेरा ब्रांड है, आप उसका भी फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजिंग वॉश यूज़ कर सकते हो. वो आपके नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ भी नहीं करता और इन सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. नेक्स्ट स्टेप आता है भाई मॉइस्चराइज. अब क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर ना फिर ड्राइनेस होने लगती है. तो जब आप वॉश कर लेते हो, आप टॉवल ड्राई करते हो, फिर अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो ताकि वो हाइड्रेटेड फील करे. एंड फाइनली एक SPF 30 से SPF 50 लेकर के, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा यू नो हार्श सन रहता है वहाँ पे तो 50 लगाना चाहिए, जहाँ पे माइल्ड सन है वहाँ पे SPF 30 लगाना चाहिए. और ये गलतफहमी निकाल दो अपने दिमाग से कि आज क्लाउडी डे है तो मुझे SPF की ज़रूरत नहीं है. SPF की आपको हमेशा ज़रूरत होती है. सो 15 मिनट्स बिफोर यू स्टेप आउट, यूज़ एन SPF क्रीम ऑन योर फेस एज वेल. और शाम को जब आप वापस आते हो अपने घर तो ये क्लेंज एंड मॉइस्चराइज वाला रूटीन को रिपीट कर लो. इससे क्या होता है कि जब आप बाहर जाते हो तो पोल्यूशन, सन, धूल, मिट्टी, ये सब चीज़ें आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं. तो इनको दोबारा खोलना है और फिर से मॉइस्चराइज करना है ताकि आपकी स्किन रात को हील करे, रिपेयर करे, बोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड. ठीक है, सो सिंपल सा फंडा है. तो ये तो हो गया स्किन का. दूसरी चीज़ आती है आपका हेयर एंड बियर्ड. तो बालों के लिए क्या करना है,
यू हैव टू चूज अ हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने हर एक तरह की फेस शेप के हिसाब से बेस्ट हेयर स्टाइल क्या है। जैसे मेरा राउंड फेस है, पर आपको पता नहीं लग रहा होगा कि मेरा राउंड फेस है अभी, क्योंकि मैंने एक लंबी बियर्ड रखी हुई है। इट्स अ डकटेल बियर्ड। मेरे बालों में भी यहाँ पे 1 इंच की वॉल्यूम ऐड और लेंथ ऐड हो गई है ऊपर। तो मेरा जो थोड़ा सा थिन हेयर है, स्कैल्प दिखती है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी अभी, बिकॉज आई हैव स्टाइल्ड इट इन अ वे, राइट। तो ये सब चीज़ें समझोगे ना, तो यू विल इवेंचुअली बी एबल टू लुक बेटर एंड एनहांस योर फर्स्ट इंप्रेशन। बालों के लिए ना और बियर्ड के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, शैम्पू हफ्ते में 2 बार कर लो, और शैम्पू के बाद कंडीशनर, और ये सब चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी थी। तो एनवायरमेंटली में हमने सिंपल सा एक प्रोडक्ट बनाया, हेयर एंड बियर्ड, शैम्पू एंड कंडीशनर, चारों चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया हमने। जुड़े हुए थे पहले, बट क्या किया ब्रांड्स ने, धीरे धीरे इनको अलग अलग करना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा पैसा बना पाए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी ना अगर आप 4 चीज़ें खरीदोगे, वर्सेस मैं आपको एक ही चीज़ दे रहा हूँ। तो सिंपल रखो अपने रूटीन को। एक हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर अपने बालों और बियर्ड में यूज़ करो, हफ्ते में 2 दिन इज़ इनफ, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर टॉवल ड्राई करो अपने बालों को और बियर्ड को शावर के बाद, और फिर इसके अंदर रूट्स में एक हेयर एंड बियर्ड सिरम यूज़ करो एनवायरमेंटली का। अगेन सेम प्रोडक्ट फॉर योर हेयर एंड बियर्ड। आपके पास अगर कोई और ब्रांड का भी प्रोडक्ट है, आपने बालों के लिए खरीदा है, आप उसको बियर्ड में भी लगा सकते हो। आपने कोई प्रोडक्ट बियर्ड के लिए खरीदा है, आप उसको बालों में भी लगा सकते हो। प्लीज़ अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है फॉर योर हेयर एंड बियर्ड। गेट दिस वेरी सिंपल थिंग इन योर हेड। बालों का हेयर स्टाइल आपने चूज कर लिया। बियर्ड को देखो यार, इफ़ यू आर कीपिंग अ बियर्ड, सो मेक श्योर कि वो नीट लगे। आपकी एजेस जो हैं, साइड लाइन्स, बियर्ड नेक लाइन, बियर्ड चीक लाइन्स जो है, आपकी नोज लाइन्स हैं, ये वेल डिफाइंड हो, सो यू लुक शार्प एंड डैपर। And instantly when you get a fresh haircut, a fresh fade and a nice beard trim, तो you look smarter, right? एक instant glow up आता है। आप जब एक fresh haircut करा के आते हो, fresh beard trim करा के आते हो, आप खुद notice करा करो before and after pictures, आपको नजर आ जाएगा कि यार I'm looking so much better। और ये एक instant hack होता है to make yourself feel better about yourself and look sharp। कभी किसी डेट पे जाना है, मीटिंग पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो पहले एक बढ़िया सा हेयर कट करा लो और बियर्ड को अच्छे से शार्प करके जाओ। उसी से आपका बहुत बड़ा एक अपलिफ्ट मिल जाएगा आपको। फिर आता है भाई आपका बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से चल रहे हो, आप किस तरह से हैंड्स शेक करते हो दूसरे बंदे के, आपके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं, आपके शोल्डर्स अपराइट है कि नहीं, आपकी बैक का पोस्चर कैसा है जब आप बैठ रहे हो, चल रहे हो, बहुत मैटर करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस देता है दूसरे बंदे को कि आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू नॉट कॉन्फिडेंट, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी और यू नॉट, है ना। अगर आप आई कॉन्टैक्ट से बात करते हो, नॉट लुकिंग क्रीपी बट लुकिंग इनटू द अदर पर्सन्स आईज, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। अगर आपके शोल्डर्स ऐसे ड्रूपी से हैं, ऐसे बैठते हो आप, वर्सेस आप ऐसे बैठे हो स्ट्रेट बैक, एंड नाइस टॉल शोल्डर्स, तो ये कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करता है। अगर आप ऐसे बैठते हो तो ये प्रोजेक्ट करता है कि आप क्लोज्ड हो कॉन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, आप सुन नहीं रहे हो, राइट। वर्सेस अगर आप ऐसे बैठते हो तो ये दिखाता है कि आप अटेंशन दे रहे हो। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। एक कॉलेज का लड़का था अंकुर, जो यहाँ पर आया था मेरे स्टूडियो में, तो उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई। आप वो डिटेल वीडियो देखना, नीचे यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे भी। सो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हैं अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ यू कैन वर्क ऑन इट टू क्रिएट द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन अलॉन्ग विद इट। और देखो यार, इस 5, 10, 15 मिनट की वीडियो में ना मैं आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें ही सिखा सकता हूँ, बट मैंने बहुत एक इन डेप्थ में कोर्स और एक प्रोग्राम बनाया है। इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, जिसके अंदर आपको अपना बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सब चीज़ें एक ही प्रोग्राम के अंदर मिलेंगी। फ्रॉम योर हेयर केयर, बियर्ड केयर, इंटीमेट हाइजीन, ओरल हाइजीन, योर बॉडी हेयर ग्रूमिंग, स्किन केयर, सब, एंड बहुत सारा बोनस मटेरियल भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर मैंने आपकी लाइफस्टाइल टिप्स, किस तरह का वर्कआउट होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसे आप अपना रूटीन क्रिएट कर सकते हो, डेटिंग के ऊपर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं उसके अंदर। तो ये सब भी आपको उस कोर्स के अंदर मिलेगा। और अभी हमने बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी दिया है उस पर, 70% ऑफ चल रहा है। 1099 में ये कोर्स अवेलेबल है। सो प्लीज़ ज्वाइन। मैं तो बोलूँगा कि भाई एक कॉफ़ी स्टारबक्स पे जाके कम पी लेना, बाद में पी लेना, बट एक प्रोग्राम पहले ज्वाइन करो। आई विल सी यू गाइज इनसाइड दैट प्रोग्राम। और हम वीकली Q&A कॉल्स भी करते हैं वहाँ पे, जिसके अंदर मैं खुद भी अवेलेबल होता हूँ और पूरी कम्युनिटी भी आती है। लोग बात करते हैं एक दूसरे से, क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड वी ट्राई एंड अपलिफ्ट ईच अदर। सो सी यू गाइज देयर। बॉडी लैंग्वेज की बात आती है भाई, नेक्स्ट चीज़ आपने क्या कपड़े पहने हैं। अब ये टी शर्ट आप देख रहे हो मैंने पहनी है, सिंपल सी प्लेन सॉलिड टी शर्ट है, कोई लाउड ब्रांड्स नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पे बड़ा बड़ा गुची, आडिडास, एडिबास, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल है, बट एक पर्सोना क्रिएट करती है। एक सॉलिड कलर पहना है। सिमिलरली मैंने इसके नीचे ट्रैक पैंट्स पहने हैं ब्लैक कलर के, सॉलिड है, ठीक है। शूज़ भी मैंने सिंपल प्लेन ब्लैक पहने हुए, राइट। तो ये पर्सोना है, एक पर्सनल स्टाइल है जो मैंने क्रिएट किया है। अब आप अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। आई वुड आइडियली से कि ज़्यादा लाउड ब्रांड्स, टी शर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ी ब्रांडिंग, शर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ी ब्रांडिंग, ये सब मेरे को तो कूल नहीं लगता पर्सनली। दूसरा, आई एंड क्लोथ्स बेसिक्स है, मतलब
ये टी शर्ट क्रम्बल्ड भी हो सकती है, जब धुल के आती है तो ऐसी ही होती है ना, बट मैंने एफर्ट मारा सुबह, अब शूट पे आ रहा था उससे पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस करे, तो वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जब मेरे को देख रहे हो तो एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और यहाँ पे मैं रिंकल सी शर्ट पहन के बैठा होता और आपको ज्ञान दे रहा होता फैशन के बारे में, तो आपको नहीं समझ में आता, राइट? आप बोलते यार खुद तो ध्यान रखता नहीं है, मेरे को क्या बता रहा है, राइट? तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। आप अगर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप अगर डेट पे जा रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वेयर नाइसली वॉश्ड क्लोथ्स, उन पे कोई स्पॉट्स ना हो, वेल आयरन्ड क्लोथ्स, जो बेल्ट पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, मेक श्योर कि जूते आपके एकदम साफ़ हो, उनके ऊपर कोई निशान विशान ना लगे हों। अगर आप स्नीकर्स पहन रहे हो तो वो गंदे ना हो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट? और ये बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। दे टॉक अबाउट हाउ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दे क्रिएट एन इमेज ऑफ योर पर्सनैलिटी इन द अदर पर्सनस माइंड, और वहीं से आपका एक जजमेंट क्रिएट होता है एंड देन इट कैन हेल्प यू विन और लूज दैट गेम। तो अब ये तो सारी हो गई जो चीज़ें आपको सामने से दिख रही हैं। अब एक चीज़ है जो पीछे रहती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और अपीयरेंस। कैसे आप दिख रहे हो फिजिकली? आर यू फिट? आर यू अंडर वेट? आर यू ओवर वेट? राइट? आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, ये दिखाई दे जाता है ना। अगर मैं यहाँ पे अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि भाई ये बंदा फिट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मसल्स वसल्स सही हैं, वेल बिल्ड, टॉल, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। मेरी शक्ल पे यहाँ पे ऐसे फैट नहीं है, यहाँ पे आई एम नॉट मेरा स्टमक बल्ज नहीं कर रहा है। ये बेसिक्स हैं। और मैंने बीच में बहुत वेट गेन कर लिया था, 20 किलो वेट गेन कर लिया था मैंने पेंडेमिक के टाइम पे। फिर मैंने समझा कि इसको कैसे फिट करना है। मेंटली भी मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा था उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा था। तो इट्स अ वेरी टफ फेज फॉर मी, बट एंड आई क्रिएटेड अ रूटीन एंड अ फ्रेमवर्क। इट्स कॉल्ड श्रेड, SHRED। और जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको मैंने पहले रखा है, यानी स्लीप। 8 से 9 घंटे की नींद रोज़ रात को, एटलीस्ट ideally from 9 PM to 5 AM. This is what my sleeping routine looks like every day, irrespective of weekend or not. बहुत ज़रूरी है, ये आपको हेल्प करता है टू रिकवर, टू बिल्ड। जो बॉडी के अंदर कमी होती है, बॉडी अपने आप को हील करती है। आप जब आप सो रहे होते हो, आपका दिमाग शांत होता है, रेस्ट करता है, रिकवर करता है, फिर सुबह एनर्जाइज होकर उठता है, राइट? सो दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू गिव योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है H, मीन्स हाइड्रेट। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना नॉन नेगोशिएबल है भाई, क्योंकि पानी जब आप पीते हो, आपकी बॉडी कितनी है, 70% पानी है इसके अंदर, वाटर वेट है। तो अगर आप वो रिप्लेनिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो यू नीड टू हैव एंड प्लान इट आउट। दिन में फर्स्ट हाफ ऑफ द डे के अंदर 70% पानी पी लो, 30% को सिप सिप करके पियो सेकेंड हाफ ऑफ द डे में, ताकि आपको रात को बाथरूम जाने के लिए ना उठना पड़े। सिंपल सा हैक है, मैं यूज़ करता हूँ। एंड ऑन अ डेली बेसिस मेक श्योर एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पी रहे हो। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो 3 से 4 कर दो उसको, राइट? R इज़ फॉर रूटीन, फिटनेस, वर्कआउट ऑफ एनी फॉर्म। आपको योगा पसंद है, आप योगा करो। आपको भागना पसंद है, आप दौड़ो। आपको जिम जाना है, आप जिम जाओ। आपको क्रॉसफिट करना है, पिलाटेस करना है, जो आपको पसंद हो। बट दिन में 45 to 60 मिनट्स कम से कम, आइडियली इन द मॉर्निंग, डेडिकेटेड टू योर बॉडी। आपकी बॉडी के जॉइंट्स, आपकी मसल्स, भाई ये रेस्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है, राइट? ये पहले इसके ऊपर बहुत काम होता था, शरीर तोड़ते थे लोग अपना काम करके फिजिकली। अब क्या है, रिमोट जॉब्स हो गई हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो लोग अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज नहीं करते, अपनी मसल्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज़ हाउ आपकी लाइफ जो है वो वैसे ही शॉर्ट स्पैन हो जाती है और दिखने लगता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपको लथार्जी फील होती है, आप टायर्ड फील करते हो, लेजी फील करते हो, मूड आपका सही नहीं होता, प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं होती। ये सब इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप सुबह 45 मिनट्स का एक वर्कआउट एक्सरसाइज करते हो तो योर एंटायर डे इज़ बेटर, एनर्जी सही रहती है, मूड सही रहता है, परफॉर्मेंस बढ़िया होता है हर एक चीज़ के अंदर। तो डू दिस ऑन अ डेली बेसिस। ई इज़ फॉर ईट क्लीन। आपकी गाड़ी कैसे चलती है? फ्यूल से। अगर आप डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालोगे या फिर चार्जिंग वाली गाड़ी के अंदर, बैटरी वाली गाड़ी के अंदर डीजल डालोगे, CNG डालोगे, नहीं चलता ना। CNG की गाड़ी CNG से चलती है, पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल की गाड़ी डीजल से चलती है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्जिंग चाहिए, करेक्ट? सेम वे योर बॉडी, every body part needs some kind of minerals, vitamins, energy in form of carbs, fats, healthy fats and protein. अगर ये नहीं दे रहे आप अपनी बॉडी को इन द राइट प्रोपोर्शंस, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होना शुरू होती है। 20s में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 30s में आते ही आपको दिखने लगेगा, 40 में जाके बीमारियाँ डेवलप होंगी, 50s में जाके आपकी बॉडी बैठ जाएगी। ये सोच लेना भाई। तो ईट क्लीन में सिंपल सा फंडा बताता हूँ। शुगर देखो, अपनी ज़िंदगी में शुगर को काट दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तला हुआ खाना, डीप फ्राइड फूड, जंक फूड, ये आपको खाना है। हफ्ते में एक दिन खा लो ना, एक मील, ठीक है। बाकी टाइम मत खाओ, इसको अवॉइड करो। घर का बना हुआ खाना खाओ और अपनी मील्स को ट्रैक करो कि आप क्या खा रहे हो, कितना कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं,
कितना फाइबर है उसके अंदर, और समझो कि हर एक चीज़ का क्या फ़ायदा है। फाइबर आपको क्या हेल्प करता है कि जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा शुरू में जब मैंने डाइट करनी शुरू करी थी मैं फाइबर कम ले रहा था तो कॉन्स्टिपेशन होती थी। बाद में समझ में आया कि यार फाइबर की वजह से तो आपका पेट क्लियर होता है, तो फिर फाइबर बढ़ाया तो पता चला यार ये तो ऑर्गेनिकली नेचुरली बढ़िया सुबह पेट फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। अगर आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे ना खाने के ऊपर लेकर के स्पेशली, तो आपको समझ में आएगा हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू एवरीथिंग। Energy wise also you will feel a difference, mood wise also, productivity wise also, your body will tell you, your body is very smart bro, हर एक चीज़ आपको कम्युनिकेट करती है वो, बस उसको सिग्नल लो, उसको समझो। सो ईट का मैंने आपको बता दिया। एंड फाइनली डीकम्प्रेस दिमाग। जब तक ये सही नहीं है ना तब तक कुछ सही नहीं है। यानी हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द स्ट्रेस, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस भी ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम ही नहीं करेंगे, राइट? सिंपल सा फंडा है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है। अब उसको मैनेज कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो भी आपको पसंद आए वो करो इन एनी फॉर्म और शेप ऑन अ डेली बेसिस। आइडियली मैं सुबह करता हूँ मेडिटेशन आधे घंटे, उसी में मेरा डीप ब्रीदिंग भी होती है, उसी में मेरी ओम चैंटिंग भी होती है, उसी में मेरी गायत्री मंत्र चैंटिंग भी होती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ लेता हूँ, उसी के अंदर मैं अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ये आधा घंटा मैं अपने ऊपर लगाता हूँ अपने दिमाग को शांत करने के लिए, एंड टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये श्रेड फ्रेमवर्क अगर आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे ऑन अ डेली बेसिस, ब्रो दिस इज द रियल ग्लो अप दैट यू कैन हैव एज अ गाय। आप मेरे अंदर फ़र्क देख लो यार। दिस इज मी इन माई कॉलेज, इन माई जॉब, एंड दिस इज मी टुडे आफ्टर डूइंग श्रेड फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years नाउ। बहुत फ़र्क पड़ गया। आई एम 36 टुडे बट आई डोंट लुक लाइक 36। अब कुछ लोग आगे कमेंट करेंगे आई डोंट आपको क्या पता आप 36 जैसे नहीं दिखते। प्लीज़ ये सब मतलब इट्स ओके, इट्स योर पर्सपेक्टिव एंड इट्स माई पर्सपेक्टिव। माई बॉडी एंड मेटाबॉलिक एज टुडे इज 30 when I stand on the weighing machine which gives you the right results। तो मेरी metabolic age 30 की है while I'm 36 today, और इसको और भी कम करा जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस SHRED। ये फ्रेमवर्क अपनी लाइफ में फॉलो करो। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया आपको एक्चुअली ग्लो अप कैसे करना है और अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना है। आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जहाँ पर मैंने बताया लुक्स मैक्सिंग के बारे में, एंड दिस कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय जेंजीज इज फैंटास्टिक। How you can follow it, incorporate in your life. I'll see you guys there. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.